हेलो इन्वेस्टर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज़रोधा टाइम्स में। ज़रोधा टाइम्स में आपको मिलेगी इन्वेस्टिंग संबंधित तमाम जानकारी, इसीलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही घंटी का बटन भी अवश्य दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की सूचना और जानकारी समय पर मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ और शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछली वीडियो नंबर 1 में हमने जाना कि निवेश करना क्यों जरूरी है। और हाँ, यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नंबर 1 को अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अभी जाकर वीडियो नंबर 1 को देख सकते हैं। उसके बाद आपको इस वीडियो को समझने में सुविधा होगी। आज का विषय है निवेश कहाँ करें। अब हमें यह तो पता है कि निवेश करना आवश्यक है, लेकिन तभी अगला सवाल हमारे मन में ये आता है कि निवेश कहाँ करें और किस तरह के रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। निवेश करने में सबसे पहले आपको चुनना होता है एसेट क्लास, जो आपके रिस्क लेने की क्षमता से मेल खाता हो। रिटर्न और रिस्क के हिसाब से निवेश को अलग अलग कैटेगरी और श्रेणी में बांटा गया है। कुछ जाने माने एसेट क्लास के नाम इस प्रकार है। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी, रियल एस्टेट, कमोडिटी, बहुमूल्य धातु। आइए अब इन एसेट क्लास के बारे में थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। हमारी पहली कैटेगरी है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। निवेश के इस विकल्प में जो मूलधन होता है वो सुरक्षित रहता है। इस निवेश में रिटर्न आपको ब्याज के तौर पर मिलता है। ब्याज आपको सालाना, 6 महीने या 3 महीने पर मिल सकता है। निवेश की मियाद खत्म होने पर, जिसे निवेश का मैच्योरिटी पीरियड भी कहते हैं, और पूंजी आपको ब्याज सहित आपके खाते में वापस दे दी जाती है। फिक्स्ड इनकम निवेश के विकल्प: बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, सरकारी बॉन्ड जिसे सरकार जारी करती है, सरकारी कंपनियों के बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड। जून 2014 के हिसाब से फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स का रिटर्न 8 से 11% के बीच में हो सकता है। अब जानते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी के बारे में, जो कि है इक्विटी। इक्विटी में निवेश का मतलब होता है शेयर बाजार में लिस्ट हुई कंपनियों के शेयर खरीदना। शेयर की ट्रेडिंग या खरीद बिक्री दोनों स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर होती है। जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो पूंजी या कैपिटल की गारंटी तो नहीं होती, लेकिन इक्विटी में जो रिटर्न मिलता है वो काफी आकर्षक हो सकता है। भारतीय शेयर बाजार का रिटर्न पिछले 15 साल में 14 से 15% CAGR यानी कि कंपाउंड एन्युअल ग्रोथ रेट के आसपास रहा है। कई जानी मानी कंपनियों ने लंबे वक्त में 20% CAGR तक की कमाई करवाई है। लेकिन ऐसी कंपनियों को ढूंढने के लिए कुशलता, मेहनत और सब्र की अत्यधिक जरूरत होती है। अगर आप इक्विटी में निवेश 1 साल से ज्यादा अवधि के लिए करते हैं तो निवेश से निकलने पर 1 लाख रुपए तक का मुनाफा टैक्स फ्री रहता है। 1 लाख रुपए से ऊपर की कमाई पर फिलहाल 10% तक टैक्स लगता है, जो कि सरकार के द्वारा निर्धारित होता है और भविष्य में कम या ज्यादा भी हो सकता है। 1 अप्रैल 2018 से पहले ये कमाई पूरी तरह से टैक्स फ्री थी, लेकिन अभी भी ये टैक्स रेट बाकी एसेट क्लास के मुकाबले कम है। हमारी तीसरी कैटेगरी है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के तहत आप निवेश मकान, दुकान या जमीन में करते हैं। इस निवेश से 2 तरह की कमाई हो सकती है। एक कमाई रेंट या किराए के रूप में हो सकती है।
वही दूसरी कमाई प्रॉपर्टी की कीमत में बढ़ोतरी से होती है। लेकिन इस निवेश में बहुत पेचीदगी और उलझन होती है। वक्त भी बहुत लग सकता है और साथ ही निवेश के लिए काफी बड़ी रकम की जरूरत होती है। रियल एस्टेट का रिटर्न नापने का कोई आधिकारिक फॉर्मूला तो नहीं है, इसीलिए इसके रिटर्न के विषय में टिप्पणी करना मुश्किल है। लेकिन अगर विशेषज्ञों और जानकारों की माने तो रियल एस्टेट में लंबी अवधि में 7 से 8% के रिटर्न मिल सकते हैं। हमारी चौथी और अंतिम कैटेगरी है कमोडिटी। सोना और चांदी निवेश का एक जाना माना विकल्प है। लंबे वक्त में सोना और चांदी दोनों की कीमत में इजाफा ही होता है। इन दोनों में 20 साल तक के निवेश से लगभग 8% CAGR तक का रिटर्न मिला है। इनमें निवेश गहने खरीद कर किया जा सकता है या फिर ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए भी इनमें निवेश किया जा सकता है। ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं, इसके विषय में हम आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अब हमने जो वीडियो नंबर 1 में उदाहरण दिया था, अब उसी को ध्यान में रखते हुए ये पता करने की कोशिश करते हैं कि अगर 20 साल के लिए कोई फिक्स्ड इनकम, इक्विटी और कमोडिटी में निवेश करते हैं तो कितनी रकम जुड़ेगी, कितनी रकम निवेश करनी है, इसकी संपूर्ण जानकारी हमारी पिछली वीडियो नंबर 1 में दे दी गई है। अगर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया और रिटर्न औसतन 9% सालाना मिला तो 3.3 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर इक्विटी में 20 साल के लिए निवेश किया और रिटर्न 15% सालाना हुआ तो 5.4 करोड़ रुपए जुड़ जाएंगे। कमोडिटी यानी कि सोना और चांदी में निवेश किया और रिटर्न 8% सालाना का मान कर चले तो 3.09 करोड़ की रकम बन जाएगी। तो डाटा के आधार पर साफ साफ पता चलता है कि इक्विटी में निवेश सबसे बढ़िया रिटर्न देता है, खासकर तब जब आप लंबे वक्त के लिए निवेश करते हैं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम निवेश से जुड़ी जरूरी बातों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा और नमस्कार।